नीट में अच्छे नंबर आप ले पाते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा हमारे पास एमबीबीएस। बाहर से पढ़ाई इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एमबीबीएस की हम बात करें बेटा, ये बहुत अफोर्डेबल को एक एग्जाम, एक स्कॉलरशिप, कैट फ्लाई स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम यशिका है और मैं हूं बेटा एक नीट एजुकेटर और पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूं और उनका सपना पूरा करवा रही हूं। बहुत सारे बच्चों को देखा है ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाते हुए, लेकिन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो जी जान लगा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं बट फिर भी इस कॉम्पिटिटिव माहौल को, इस कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाते। क्लियर इसलिए नहीं कर पाते कि वो कैपेबल नहीं है या उनमें किसी चीज की कमी है। देयर आर मल्टीपल रीजंस बेटा जहां पर वो उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाते, एंड विच इज फाइन। आज हम उन्हीं बच्चों के लिए बात करने वाले हैं। अगर बेटा आप नीट में क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले पा रहे हैं, वेल एंड गुड है। आप फटाफट अभी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जहां उनको सपना तो पूरा करना है, एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन तो लेना है, डॉक्टर तो बनना है, लेकिन वो नीट एग्जाम में कहीं ना कहीं नंबर नहीं ला पा रहे हैं जितना हमारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए आपको बेटा एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, दैट इज नीट, with a very very good marks if you want to get admitted in a government medical college, right? अब आपको पता है बेटा नीट एग्जाम इज हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं। अगर इसी साल का डेटा देखें तो 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे थे, बट क्या हमारे पास इतनी सीट है? नहीं, हमारे पास बेटा अप्रॉक्स 1,30,000 के अराउंड सीट है। आज बेटा एक गुड न्यूज मिली है कि कुछ 9,900 के अराउंड सीट्स बढ़ी भी हैं, बट क्या फिर भी वो इतनी सफिशिएंट हैं? क्या फिर भी वो इतनी इनफ है कि सारे बच्चे एडमिशन ले पाए, अपना सपना पूरा कर पाए? नॉट एट ऑल। तो अगर नीट में अच्छे नंबर आप ले पाते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा हमारे पास, इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज। जाइए और अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखिए। दूसरा बेटा ऑप्शन होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। एंड बेटा इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, द फीस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव और नॉर्मल इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली बेटा करोड़ों रुपए खर्च कर पाना बेटा बहुत बड़ी बात है। इसीलिए एक थर्ड ऑल्टरनेटिव है हमारे पास बेटा हमारे बच्चों के लिए कि वो एब्रॉड, इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाकर के एमबीबीएस, अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली बेटा आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है ये इसी पे फोकस करेगा कि कैसे आप एब्रॉड जाकर के, फॉरेन कंट्री जाकर के एमबीबीएस कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। करेक्ट है? इसीलिए बेटा आपने पहली स्लाइड पर देखा था, अगर एब्रॉड के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है तो इंडिया क्यों? देखो इंडिया बेटा, इंडिया से बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक नंबर कट ऑफ रीच करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, पहले ही बोल दिया। हो रहा है बिल्कुल करिए, हम उस पर बात करेंगे जब नहीं हो पा रहा है तो कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा कि व्हाई स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड? व्हाई का तो रीजन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, राइट? अगर नंबर नहीं आ पा रहे हैं जितना चाहिए। अब इसके लिए बेटा MBBS abroad combines affordability, global exposure and quality medical education in one pathway। हमें ऐसा लगता है बेटा, हमें क्या, जब मैं आई एम ऑल्सो नीट एस्पिरेंट, राइट? मेरे पास PCMB था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर थे तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम जेई का भी एग्जाम देना। तो मेरे पास चारों सब्जेक्ट्स थे, मैं खतरों की खिलाड़ी बन गई बेटा। अब ऑब्वियसली एज अ फीमेल एंड एज अ, मेरे को बायोलॉजी से बहुत प्यार है एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल, तो ऑब्वियसली मेरा झुकाव
इस फील्ड में ज्यादा था। हम जब पेपर देते ना बेटा, तो हम AIPMT के एग्जाम देते थे, और उस टाइम पे अभी भी बेटा अगर आप फॉरेन कंट्रीज के बारे में सुनते हो, बाहर की यूनिवर्सिटीज के बारे में सुनते हो, तो हमारा सीधा दिमाग जाता है इतने पैसे कहां से हम लाएं, कहां से लाएं हम इतने पैसे। तो मैं आपको बताना चाहती हूं बेटा, ये जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ये जिस MBBS की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये बहुत अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज, विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जहां पर बेटा करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे हमारे इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने में। वही सेम चीज, वही सेम स्किल सेट बेटा आप बाहर सीख सकते हो विथ वेरी वेरी लेस अमाउंट कंपैरेटिवली, 1/4 में, 1/3 में या हाफ में, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से और किस कंट्री से जाकर के MBBS कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। ठीक है, तो आपको मिलेगा बेटा ग्लोबल एक्सपोजर एट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, बढ़िया यूनिवर्सिटीज होंगी। ऐसा नहीं है कि बाहर से MBBS करके आ रहे हो तो आपको ऐसे ही यूनिवर्सिटीज होंगी इंडिया में ही। अच्छा, इंडिया में तो अच्छा है ही यार, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बता दिया। बट इफ नॉट इन इंडिया, यू कैन डेफिनेटली बेटा एक्सेल आउटसाइड इंडिया, और आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, बाहर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल MBBS एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, और अफोर्डेबिलिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओनली नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स, हर एग्जाम में बेटा जब आप नीट का बैठते हो तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कट ऑफ, कट ऑफ तो बेटा बहुत हाई जाती है, राइट, डिपेंड करता है हर साल का पेपर कैसा आता है, कट ऑफ वेरी करती है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सिर्फ उतना ही चाहिए बेटा इसके लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपोजर, जैसे बेटा इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ बेटा इंडिया जैसा ही है, बस हम इंडिया में नहीं करेंगे वो सेम चीज बेटा, वो सेम स्किल सेट हम बाहर सीखेंगे। और बेटा आपको जो भी आप 5.5 साल की MBBS करते हैं, 5-6 साल में जब भी उस पढ़ाई को करते हो, आपको अपने स्किल्स पर काम करना है, आपको स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मैं अभी अपने जैसे डर्मैट के पास जैसे जाऊंगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बस उसकी क्या देखूंगी, डिग्री देखूंगी, डिग्री ऑब्वियसली कि स्किन स्पेशलिस्ट है, अच्छा नाम है, अच्छा काम है, ये देखूंगी ना। सेम बेटा आप कैसा काम करते हैं, नो मैटर व्हाट, आप कहां से कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, उस पे नहीं जाना है, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है। स्किल बेटा मैटर करती है, और मैंने बेटा ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है, और तुम भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल हर तरीके से एक्सपोजर मिलेगा, हर तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, राइट। नेक्स्ट है बेटा, जैसे हमारे इंडिया का है, वहां पे भी जो यूनिवर्सिटीज हैं बेटा वो NMC के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत आगे भी नहीं आएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस भी नहीं आएगा। ग्लोबल कैरियर एंड पाथवे टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अब होता क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि मैं वापस इंडिया में नहीं आ सकता या इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो प्रैक्टिस, उसके लिए आपको एक एग्जाम लिखना पड़ता है, वो भी आपको बता देंगे कौन सा एग्जाम होता है, फिर आप आकर के इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको वापस इंडिया में ही आके प्रैक्टिस करना है, वो आपकी विल है बेटा। अगर आप बाहर ही रह करके कंटिन्यू करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं, अपने देश वापस आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हो। उसके लिए आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, देन आप लाइसेंस्ड, आप आसानी से यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बेटा आता है मिथ्स अबाउट स्टडिंग MBBS अब्रॉड। मार्केट में बेटा मिथ बहुत जल्दी फैल जाता है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो और बहुत जल्दी से फैल जाता है, राइट। बाद में पता चलता है वो तो फेक था, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेटा, जो हमें ऐसा लगता है, हमें क्या बेटा, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि MBBS बाहर से पढ़ाई इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। नो, हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्यादा एक्सपेंसिव हैं बेटा कंपैरेटिवली, ये बहुत अफोर्डेबल है कंपैरेटिवली। लैंग्वेज बैरियर, अब ऐसा लगेगा जिस कंट्री में जा रहे हो तो पहले लैंग्वेज सीखने बैठ जाओ, नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ये भी एक मिथ है। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लैंग्वेज की जहां पर बात होगी। फिर है, ऐसा लगता है बाहर से किया है तो बहुत लिमिटेड कैरियर स्कोप होगा,
ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको बताया अगर आप 5-6 साल की MBBS कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम लिखना है, आप आकर के हमारे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप इंडिया में नहीं बेटा, आप बाहर के किसी कंट्री में जाकर के कंटिन्यू करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। दिस इज अगेन अ मिथ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बिलीव करना है। उसके बाद ऐसा लगता है कि बेटा ज़्यादा हम अपने देश में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ हैं, बाहर की कंट्रीज इतनी सेफ नहीं। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, बहुत सेफ है। हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती है एंड इट इज़ वेरी वेरी सेफ। आपको इसके लिए चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं बेटा, अगर पैसा लग रहा है, लाखों भी अगर लग रहा है बेटा, तो हमारे परिवार वालों के लिए वो भी हो सकता है बड़ी रकम हो। एक साथ इतने सारे पैसे तो ऑब्वियसली नहीं देने होते हैं, बट फिर भी हो सकता है कि परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत मिले, तो वो भी मिलेगा। उसके लिए बेटा आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप तो चलो एग्जाम के थ्रू आपको मिलेगा, यू कैन गेट लोन ऑल्सो। क्या स्कॉलरशिप है, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो आपको बता दूंगी अगले स्लाइड्स पे, ठीक है। तो ये सारे मिथ थे बेटा, सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा सपोर्ट किया जाएगा आपके सपने को उड़ान भरवाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए बेटा, PW के लिए बेटा हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सपने इंपॉर्टेंट है, तो उन सपने को बेटा उड़ान देने के लिए वी आर हेयर, अ कैट फ्लाई इज हेयर विच इज पावर्ड बाय फिजिक्स वाला, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट, यू जस्ट नीड, एक बार ध्यान से पूरे प्रोसेस को समझिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा था ना बेटा सिर्फ बातें नहीं है, प्रूफ है। तो ये सारे बच्चे हैं बेटा जिनका सपना पूरा हुआ है, एब्रॉड से इन्होंने MBBS करने का सपना चुना था एंड ए कैट फ्लाई इज हेल्पिंग देम, राइट। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जो अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं, जा रहे नहीं है, दे आर ऑलरेडी देयर, राइट। अब सपना पूरा करने के लिए वी वर टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप, राइट। तो आपको एक एग्जाम, एक स्कॉलरशिप, ए कैट फ्लाई स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके उस सपने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब ये टेस्ट, ए कैट फ्लाई स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, दिस इज 2.0। वाई वी हैव रिटन 2.0 बेटा, क्योंकि हमारा 3rd मई को भी पेपर हुआ था, राइट। तो तब भी टेस्ट हुआ था, तो जब हमारा नीट 2 बार हो सकता है तो वाई नॉट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स। आपके हित में तो हम हैं बेटा, तो आपके लिए तो सोचेंगे ही। तो यस, टोटल स्कॉलरशिप का जो पूल है बेटा दैट इज वर्थ अप टू 2 करोड़। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको बेटा, किसमें किसमें स्कॉलरशिप मिल सकता है, ये जो पूल है ये कवर करता है प्रोसेसिंग फीस पर ऑफ, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप बेटा, accommodation and additional benefits like laptop and test prep subscription। ये टेस्ट प्रेप सब्सक्रिप्शन ये वही है बेटा जो अभी मैं आपको बता रही थी ना, PW मेडेड, राइट। तो और क्या चाहिए यार, इतनी सारी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, जो भी यूनिवर्सिटी आप जैसी भी चूज करेंगे, जैसा स्कोर करेंगे बेटा उसके आधार पर, देखो स्किल हर जगह चाहिए, ठीक है। तो आपको स्किल यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा एग्जाम्स में, इस टेस्ट में, उसी हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड होगी, राइट। टेस्ट कब है भैया, टेस्ट में कौन सा बच्चा अपीयर कर सकता है, तो हु ऑल आर एलिजिबल बेटा, स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू परस्यू MBBS अब्रॉड एंड लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप मेक द ड्रीम्स अ रियलिटी। तो आप अगर बेटा 12th पास कर चुके हैं या अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई लक्ष्य का बच्चा देख रहा है वो एलिजिबल है, कोई यकीन का बच्चा देख रहा है वो भी एलिजिबल है, राइट। एंड whosoever is a NEET aspirant, they want to pursue their dream, तो ये टेस्ट उन बच्चों के लिए है, ठीक है। डिटेल्स अबाउट ASAT 2.0, मोड फॉर्मेट ऑनलाइन होगा, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, pw.live। ड्यूरेशन बेटा सिर्फ 1 घंटे का पेपर है, आपको सिर्फ 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना है, अपने सपने के लिए निकालना है, राइट। कोई मजाक नहीं इससे। रजिस्ट्रेशन विंडो बेटा आप देख सकते हो 13 जुलाई से 22 जुलाई है, चल रही है,
रजिस्टर करना पड़ेगा आपको फटाफट से। टेस्ट का विंडो है बेटा 20 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक। इस विंडो में कभी भी आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जो दिन आपने चुन लिया है टेस्ट के लिए और जब आप टेस्ट खोल करके बैठ जाएं, आपको टेस्ट ही देना है। साथ में ये नहीं कि मजाक मजाक में खोल लिया है और दूसरा टैब खोल रहे हो, बैक करने की कोशिश कर रहे हो। जैसा भी आप कुछ भी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे बेटा, आपका टेस्ट वहीं पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, खत्म। एंड रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा 25 जुलाई 2026। एक और चीज़, चीटिंग नहीं करिएगा। जहाँ पर सपने जुड़े हैं आपके, ठीक है, आपके पेरेंट्स के सपने जुड़े हैं, वहाँ पर हम किसी भी हालत में बेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। राइट, चीटिंग नहीं करना है। प्रॉक्टरिंग होगी प्रॉपर, ये नहीं कि ऑनलाइन है तो हम चीटिंग कर लेंगे, नहीं। आई गेस ये वीडियो उन बच्चों के लिए है ही नहीं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत सीरियस हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत हिम्मती हैं, लगन है उनमें। ठीक है, तो ये मैं बोलना नहीं चाहती चीटिंग, मुझे पता है आप ऐसे भी नहीं करेंगे, राइट, लेकिन मेरा फर्ज है आप लोग को बताना। सिलेबस एंड पैटर्न बेटा, टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें 60 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है, मस्त क्वेश्चंस करिए आप। एक अटेम्प्ट, देयर इज ओनली वन अटेम्प्ट। प्लस सिलेबस क्या होगा, सेम बेटा, जो नीट का सिलेबस होता है, जो नीट पैटर्न होता है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वही सिलेबस हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट का है। जो केमिस्ट्री में है, जो बायोलॉजी में, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सपने वही हैं, पेपर वही है, सिलेबस वही है, स्किल्स भी हम वही सीखेंगे जो इंडिया वाले हैं, डॉक्टर ही बनने जा रहे हैं हम, बस तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अफोर्डेबिलिटी पर फोकस्ड है और एमबीबीएस बाहर जाके करने वाले हैं, राइट। सो फटाफट से स्कैन करिए, मैं साइड हो जा रही हूँ, फटाफट से स्कैन करो, बिना डिले के स्कैन करो बेटा। रजिस्टर नाउ फॉर ASAT 2.0। मोबाइल खोलो, साथ में ही रखा होगा, स्क्रॉल कर रहे होगे, बंद करो। ठीक है, फटाफट खोलो, स्कैन करिए। स्कैन करते ही बेटा आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा सा स्क्रीन। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू रजिस्टर। यहां पर जाइए, रजिस्टर करिए, फ्री है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, यू विल गेट एन OTP। फिर आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कोई भी एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए अपीयर करते हो, यू हैव टू एंटर योर डिटेल, नॉर्मल डिटेल्स बेटा आपको भरने हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्सेज जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स है। उसके बाद यहां पर ये खुल जाएगा, क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पर चले जाइएगा। उसके बाद आपका बेटा कौन से दिन आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आपके पास ये 3 ऑप्शन है, अपना प्रेफर्ड स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। देन व्हाट, बस हो गया आपका। अब जनरेट कर लीजिएगा एडमिट कार्ड और अपना मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड यस, वी आर गुड टू गो, आप रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, सारी डिटेल्स भरने के बाद मॉक टेस्ट आप दोगे, स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। रिजल्ट डेट भी बता दिया है, तो देरी बिल्कुल भी मत करना बेटा। फटाफट से, अगर उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जब मैंने आपको वो स्कैन दिखाया था, तो अभी इस वीडियो के बाद में स्कैन करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को, एंड टेस्ट में बैठना है और अपने सपनों को, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।